हीरू महतो ने कहा, झारखंड को सजाने, संवारने और बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करेंगे। वहीं प्रवीण सिंह ने कहा, जदयू के प्रदेश कमेटी की घोषणा 15 दिनों में। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। झारखंड जनता दल यूनाइटेड के नवनियुक्त संगठन प्रभारी प्रवीण सिंह ने कहा कि 15-20 दिन में प्रदेश, जिला, प्रखंड और पंचायत कमेटी की घोषणा की जाएगी। पार्टी को पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करेंगे। बुधवार को रांची प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण, जातिगत जनगणना को लेकर पार्टी मुखर रही है। इसके साथ ही झारखंड में स्थानीय मुद्दों, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। पार्टी सभी जिलों का दौरा करेगी। अगर सभी जिलों से समर्थन मिला तो जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। हम एनडीए के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अभी संगठन की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अब हम संगठन को पूरी तरह मजबूत करने में जुट गए हैं। विस्थापन की आवाज़ उठाने में एकजुटता नहीं हो पा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा शोषण सरकारी उपक्रम ने किया है। विस्थापितों का पुनर्वास को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रवीण सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन और पार्टी के सिद्धांतों को कार्यकर्ता को बताएंगे। जब पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के सिद्धांत को समझ जाएंगे तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी समाप्त हो जाएगी। किसी भाषा को टारगेट करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रवीण सिंह ने मुख्यमंत्री के द्वारा भोजपुरी और मगही भाषा पर दिए गए बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। यह देश और राज्य की भाषा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि पलामू क्षेत्र के 70% लोग भोजपुरी बोलते हैं, 80% साहिबगंज के लोग भोजपुरी बोलते हैं, चतरा के 70% लोग मगही बोलते हैं, हजारीबाग में भी मगही बोली जाती है। झारखंड राज्य अलग होने से पहले बहुत से लोग जो अब झारखंड में रहते हैं वह मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका बोलते हैं। आज भी बिहार के साथ शादी विवाह का संबंध है। इस तरह से किसी भाषा को टारगेट करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। वहीं ने नियोजन नीति के संबंध में कहा कि सबसे पहले राज्य सरकार को यह तय करना चाहिए कि स्थानीय कौन है। स्थानीय नीति बनते ही नियोजन नीति का मामला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। मौके पर जदयू के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हीरू महतो ने कहा कि झारखंड में जदयू की स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। हमारे यहाँ 5-6 विधायक हुआ करते थे, आज हम शून्य हैं। हमें झारखंड को सजाने, संवारने और बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करेंगे। पार्टी को जिला से लेकर प्रखंड स्तर, पंचायत तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले पंचायत चुनाव में हमारे अधिक प्रतिनिधि हों, इसका प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि रघुवर दास की सरकार 5 साल तक चली, लेकिन विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। हेमंत सरकार के 2 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। प्रेस वार्ता में संजय सहाय, जफर कमाल, राजू महतो सहित कई सदस्य मौजूद थे। देखिए, 2-3 चीज़ें बता दें। आपने एक संगठन की बात की थी, तो संगठन में सबसे पहले अनुशासन लाएंगे और पार्टी के सिद्धांतों को हम कार्यकर्ता को बताएंगे। ऑटोमेटिक सारी गुटबाजी खत्म हो जाएगी। जब कार्यकर्ता अनुशासन में आ जाएगा, पार्टी के सिद्धांतों को समझने लगेगा, गुटबाजी समाप्त हो जाएगी। मगही भाषा और जो भोजपुरी भाषा को जिस तरह से गाली के लहजा में हेमंत सोरेन जी बोले, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए शोभनीय बात नहीं है। भाषा की लड़ाई एक तो उनको बोलनी नहीं चाहिए। इस देश की भाषा है, देश के अंदर के रहने वालों की भाषा है। पूरे देश में फ्रीडम है, कोई कहीं जाके रह सकता है। अपने भाषा को प्रमोट करना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई इनकार की बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता होना चाहिए कि 70% पलामू के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, 80% साहेबगंज के लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, चतरा में 70% के आसपास मगही बोलते हैं, हजारीबाग में भी मगही बोलते हैं। फिर जब एकीकृत बिहार था तो चाहे आबादी 50 लाख की हो, 55 लाख की हो, वो जो बिहार से लोग यहाँ पर आके बसे हैं वो भोजपुरी, मगही सभी भाषा को बोलते हैं। शादियाँ ब्याह यहाँ बिहार और झारखंड में होती है। तो इस तरह से किसी भाषा को टारगेट करना और इस भाषा से गाली दे के हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इस इतनी गंदी भाषा कम से कम मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए था। जहाँ तक नियोजन नीति की बात है, तो नियोजन नीति जिस दिन स्थानीयता को ठीक से परिभाषित करके अगर नियोजन नीति लागू किया जाएगा, उस दिन सारा नीति ठीक रहेगा।
लेकिन पहले तो कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि स्थानीय कौन, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी तक इसी में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या बोला जाए सरकार के विषय में। विस्थापन देखिए, विस्थापन की आवाज़ एकजुटता नहीं हो रही है। विस्थापन में सबसे ज़्यादा अगर कोई बदमाशी किया है तो सरकार के उपक्रम। आपको छोटी सी घटना बता दें, इतना लंबा बाइट तो चलता नहीं है, लेकिन छोटी सी घटना आपको बता देते हैं कि अगर कोई परिवार विस्थापित हुआ, 16 साल लगा देता है उसको नौकरी देने में, और 16 साल के बाद 2 भाइयों को लड़ा दिया जाता है कि तुम नौकरी लोगे कि तुम नौकरी लोगे। ऐसी कहानियाँ आप CCL में चले जाइए, BCCL में चले जाइए, तो लाखों के तादाद में। तो विस्थापित को पुनर्वास करना, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है कि यहाँ पर माइनिंग से विस्थापित हुआ, यहाँ पर बड़े बड़े बांधों से विस्थापित हुआ, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से विस्थापित हुआ। ये 3 विस्थापन जो है सो झारखंड को डस रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो हम लोग पास है, इसका प्लानिंग है कि कैसे हम कहें ना कि गाँव को समृद्ध बना के आप विस्थापन नीति पे अंकुश लगा सकते हैं। तो अब CCL और BCCL को तो दिया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियां दोहन कर रही है। नहीं, दोहन तो सभी कर रहे हैं। और अगर माइनिंग का आप इतिहास देखेंगे तो सोमालिया से बढ़िया उदाहरण पूरे दुनिया में कोई नहीं है कि जहाँ पर माइनिंग खत्म। यही तो हम बोले कि माइनिंग को जब तक हम कृषि से नहीं जोड़ेंगे, माइनिंग को जब तक हम शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, माइनिंग को जब तक हम स्वास्थ्य से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा शोषण ही होगा। दोहन और शोषण में एक अंतर होता है। गाय दूध देती है, अगर हम दूध दे के पीते हैं तो हिष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन शोषण का मतलब होता है कि दुधारू गाय को हम लाठी से पीटते हैं तो उसको शोषण बोला जाता है। तो यह जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी बड़े लोग हैं, सभी यहाँ पर शोषण कर रहे हैं। और माइनिंग हमारा डिपॉजिट है, ये भगवान के द्वारा झारखंड को दिया हुआ एक डिपॉजिट है। इस डिपॉजिट को निकाल के हम अगर यहाँ पर अच्छे स्कूल बनाते, अच्छे हम हॉस्पिटल बनाते, और कोई ऐसे जगह पे हम अगर इस पैसा को लगाते, लेकिन हम इसको निकाल के क्या कर रहे हैं, हम हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं, हम 7 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, हम 10-10 हज़ार रुपये का दारू पी रहे हैं। ये सबसे बड़ा त्रासदी है झारखंड को, और इसको जब तक जनता समझेगी नहीं, जब तक इस बात को, और जनता दल यही काम करेगी। किसी भी धर्म अथी में नहीं पड़ना चाहिए। धर्म मानने का स्वतंत्रता है, हर आदमी कोई भी धर्म मान सकता है। और आवंटन का जहाँ तक मामला है, तो आवंटन सरकार का अपना फैसला है। वो किसी भी काम के लिए किसी को कोई चीज़ आवंटन कर सकता है, लेकिन सरकारी पैसा का इस तरह से दुरुपयोग होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पिछले हाल के दिनों में जो है कि पार्टी बिखर गई थी, तो इस पूरे संगठन को फिर से खड़ा करना आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। देखिए, हम लोग पार्टी का संगठन खड़ा करने के लिए हम लोग जन जन तक जाएंगे, जिला में, प्रखंड में सुदृढ़ करेंगे आपका संगठन को, और पंचायत से लेकर हम लोग ऐसे गांव तक पहुंचने का काम करेंगे, और संगठन को मजबूत बनाएंगे। जो गरीब गुरुआ दबे कुचले लोग हैं, उसकी आवाज़ है सो जनता दल यूनाइटेड है सो बनेगी, और है सो आगे आने वाला समय में झारखंड में जनता दल यूनाइटेड दिखेगा कि आखिर क्या ये लोग गुल खिला दिया। ऐसा संगठन हम लोग बनाने का काम करेंगे। हम लोग डोर टू जाने का भी काम करेंगे। मेरे सभी कार्यकर्ता जाएंगे डोर टू डोर जाने के लिए, बड़े से बड़े नेता भी जाएंगे, और ऐसा काम करेंगे। इस काम को गुटबाजी से कैसे पार पाइएगा? हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर कहीं कुछ गुटबाजी कभी रहा हो तो उसको मैं स्वतः समाप्त कर दूंगा। कोई गुटबाजी नहीं होगा। सब संकल्प लेंगे, और संकल्प के साथ एक साथ सब बैठ के काम करेंगे। कोई गुटबाजी कहीं बात नहीं करेगा लोग, ऐसा हमको पूरा संभव है, अनुभव है। हमारे नेतृत्व में ऐसा नहीं होगा। नियोजन नीति पर क्या है? नियोजन नीति जो है, उस नियोजन नीति जो सरकार की नियोजन नीति है, उस नीति को अगर सिर्फ लागू करें ठीक से, तो फिर स्वर्ग बन जाएगा झारखंड। एक तो नशाबंदी पर हम लोग बोलेंगे, जो शराब बंदी होना चाहिए। झारखंड के सबसे बड़ा शराब अगर है तो शराब, अगर झारखंड में समाप्त हो जाए तो झारखंडी लोग आगे उठकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बंदी नहीं है, बिहार में है, यहाँ नहीं। हम लोग उसके पचदर हैं कि यहाँ भी नशाबंदी होना चाहिए, बंद हो शराब, तभी है सो यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि है सो दारू पी के बर्बाद हो गया यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा। हम लोग अनुभव करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। अभी हाल में तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको दोबारा कार्यभार मिला है, जदयू का कमान। सबसे पहले संगठन को कैसे बढ़ाइएगा, और यहाँ के जो अभी मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे नियोजन नीति का मामला अभी सुर्खियों में है, तो इस पे पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, और जो
जातीय जनगणना को लेकर के तमाम दल जो है केंद्र से मांग कर रहा है, इस पे पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना के हम लोग पक्षधर हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सभी दलों के साथ मिलकर लेकर जाकर और आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हैं। उन्होंने भी मांग किया है कि पूरा देश में जनगणना जातीय आधार पर हो। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी ऐसा हम लोग ऐसे मांग उठाया था। इधर हाल में भी हम लोग विधानसभा के परिसर में बैठक हुई थी क्लब में, उसमें भी हम लोगों ने सभी पूर्व विधायक थे, वहाँ भी इस मांग को उठाया गया था मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन मुख्यमंत्री भी ने कहा है कि हम लोग ऐसा पूरा जाएंगे और जाकर बात करेंगे, जातीय जनगणना होना चाहिए। सब लोग इसके पक्षधर में, कोई इसके विरोध में नहीं है। हम लोग पुरजोर आवाज़ उठा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि ऐसे जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे स्पष्ट हो जाएगा किसको क्या अधिकार और हक मिल सके। उसी के आधार पर सबको ऐसा डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। आपको जो दायित्व